हे गाइस, वेलकम टू क्यूटेक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूटेक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव फिल्टर। तो बात की जाए अगर तो एक्टिव पैसिव फिल्टर, अब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। दो वर्ड इन द सेंस आपका एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। तो एक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है, पैसिव मतलब क्या होता है और फिल्टर क्या होता है। तो फिल्टर आप जानते हैं, फिल्टर मतलब होता है छानना, किसी चीज़ को अलग करना। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज को अलग करते हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर लो पास फिल्टर है तो लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देंगे, वगैरह वगैरह। बात आती है एक्टिव और पैसिव। तो मैंने आपको एक लेक्चर दिया है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स में, वो आप देख लेना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आप यूज करके फिल्टर बना रहे हो तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव या पैसिव फिल्टर। अगर हमने एक्टिव एलिमेंट यूज किया तो बोलेंगे एक्टिव फिल्टर, अगर हमने पैसिव एलिमेंट यूज किया तो बोलेंगे पैसिव फिल्टर। अच्छा, अब एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जो वीडियो मैंने बनाया है आप जाकर उसको देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। एक बात और कि अगर एक्टिव पैसिव है तो दोनों की जरूरत क्यों पड़ी और दोनों में कंपैरिजन क्या है वो देख लेते हैं फटाफट। तो आपका पहला है पैसिव फिल्टर। तो पैसिव फिल्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये R, L और C से मिलकर ही बना होगा, क्योंकि यही पैसिव कंपोनेंट होते हैं। तो पहला पॉइंट है ओनली पैसिव एलिमेंट्स आर यूज्ड। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ पैसिव कंपोनेंट ही यूज होते हैं, तो आपका पहला पॉइंट क्लियर होगा। एक्टिव बात करेंगे तो ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर ऑल्सो यूज्ड अलोंग विद पैसिव एलिमेंट। मतलब रजिस्टर कैपेसिटर तो आप यूज करते ही करते हैं, साथ में आप ओपैम्प हो गया एक्टिव एलिमेंट, आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब भी आप यूज करते हैं एक्टिव फिल्टर को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कैन नॉट प्रोवाइड गेन टू द इनपुट सिग्नल, यानी कि ये इनपुट सिग्नल को गेन प्रोवाइड नहीं करता, मतलब गेन इन द सेंस उसको एम्पलीफाई नहीं करता है। तो मैंने आपको उस लेक्चर में बताया है कि जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर इंटरनल एम्पलीफिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती है, जबकि एक्टिव के अंदर वो प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका कैन प्रोवाइड गेन टू द इनपुट सिग्नल, यानी कि ये इनपुट सिग्नल गेन प्रोवाइड कर सकता है एक्टिव फिल्टर, लेकिन पैसिव फिल्टर नहीं कर सकता है। यही एक ड्रॉबैक है जिसके कारण आपको पैसिव जो आपका पैसिव फिल्टर होता है उसमें आपको अलग से एक एम्पलीफायर सर्किट यूज करनी होती है, ताकि जो गेन आपका रिड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो आप उसको दोबारा से अचीव कर सको। किस में करते हो आप इसको, पैसिव फिल्टर में आप एक अलग से एम्पलीफायर लगाते हैं, क्योंकि इसके पास गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि वो बढ़ा सके। आगे बात करते हैं यूज ऑफ इंडक्टर। मीन्स पैसिव जो होता है वो इंडक्टर का यूज करता है, एक्टिव क्या होता है डोंट यूज ऑफ इंडक्टर। तो यहाँ पर आप सोचेंगे सर कि इंडक्टर यूज करा तो अच्छी बात है ना, यहाँ पे नहीं करा तो कोई वो नहीं है। होता क्या है कि इंडक्टर आपका कॉइल से मिलकर बना होता है। आपको पता है कि कॉइल को अगर हम कोई भी अगर वायर है उसको हम कॉइल तरह लपेट लेंगे तो क्या होगा, वो इंडक्टर होगा। तो इंडक्टर आपका बल्कि होता है, और आप जान रहे हैं कि आज के टाइम पर जितने भी आपके सर्किट्स बन रही हैं वो सब वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपकी आईसीज में बन रही हैं। तो आईसी में थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना इंडक्टर को पॉसिबल नहीं होता है, और रजिस्टर टाइप में आते हैं, यानी रजिस्टर जैसा आपका होता है सेम वैसा इंडक्टर भी आता है, लेकिन आईसीज में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। तो बेटर है कि आप इंडक्टर की जगह कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपका इंडक्टर का यूज नहीं होता है एक्टिव फिल्टर में, पैसिव में आप इसको यूज करते हैं। आगे बात करते हैं लोडिंग इफेक्ट प्रेजेंट, यानी कि आपका लोडिंग इफेक्ट होता है पैसिव फिल्टर में, लेकिन एक्टिव में आपका कोई लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं? अब पहली बात तो यह है कि लोडिंग इफेक्ट होता क्या है। तो अभी आप सिंपल समझें कि लोडिंग होता क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। बाद में आपको टेक्निकली इसको अच्छे से बताऊंगा जब आपका एम्पलीफायर वगैरह स्टार्ट होता है, जैसे आपका वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से और समझ में आता है। तो आप ऐसे समझो कि लोडिंग मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आप पर कोई लोड ना दिया जाए तो आप पढ़ाई कैसे भी करोगे। जैसे मैं लेक्चर अगर बना रहा हूँ, मेरे ऊपर अगर लोड नहीं है तो मैं कैसे भी लेक्चर्स बनाता रहूँगा जैसे होता है, ठीक है। तो वही है आपका लोडिंग इफेक्ट, यानी कि जब कोई चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट डाले और उसका आउटपुट कुछ अलग हो जाए तो उसको बोलेंगे लोडिंग इफेक्ट। फिर से क्लियर करता हूँ, देखिए। मीन्स अगर किसी एक एलिमेंट के कारण आपके सिस्टम में कुछ चेंज आ जाए तो उसे बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। अब वो एक एलिमेंट क्या है, लोड बोल रहा है, मीन्स आउटपुट के कारण। इट मीन्स आउटपुट जो आपका फिल्टर है, मीन्स जो आपकी फिल्टर सर्किट है उसका जो आउटपुट होगा, उस आउटपुट के कारण अगर फिल्टर में कुछ दिक्कतें आ गई, दिक्कतें इन द सेंस आपका फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई उसकी, या गेन चेंज हो गया,
तो उसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। क्लियर है? 1 सेकेंड में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके फिल्टर के आउटपुट के कारण, मीन्स फिल्टर के लोड के कारण अगर फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंजेस आ जाएं तो उसको आप बोलते हैं क्या? लोडिंग इफेक्ट। तो पैसिव फिल्टर में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका लोडिंग इफेक्ट होता ही होता है, लेकिन एक्टिव में आपका नो लोडिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू ऑप एम्प। आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज किया है, उसमें आप जानते हैं कि आपका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आउटपुट क्या होता है? 0 होता है आइडियली। तो वहाँ पे इसलिए आपका लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है। डिटेल बात करेंगे जब आप एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कॉस्टली होते हैं, ट्यूनिंग आपकी डिफिकल्ट होती है। कॉस्टली होते हैं और आपका ट्यूनिंग जो होती है, ट्यूनिंग मतलब फ्रिक्वेंसी आपको मैच करानी हो, कुछ भी कराना हो तो ये में आपको थोड़ा दिक्कत आती है। यहाँ पे क्या होता है, ये लो कॉस्ट का होता है और उसकी ट्यूनिंग क्या होती है? बहुत ईजियर होती है, ठीक है। तो ये आपका एक मोटे मोटे तौर पर आपका एक्टिव पैसिव फिल्टर में डिफरेंस क्या होता है वो हमने बताया है। तो पैसिव फिल्टर का अलग एक वीडियो है, एक्टिव का अलग वीडियो है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? आपके एक्टिव फिल्टर में वो चिप से होता है, बटरवर्थ होता है, तो हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बटरवर्थ फिल्टर, देखते हैं क्या है ये, ठीक है। तो बटरवर्थ में जो आपका बटरवर्थ है, ये आपका एक्टिव फिल्टर का कॉन्सेप्ट है, मीन्स एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि आपने ओप एम्प यूज किया है। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक पता होना चाहिए। बहुत बेसिक मतलब जैसे कि ओप एम्प के सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं आप, इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। गेन क्या होता है। तो ये आपका एक नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प है। नॉन इन्वर्टिंग क्यों है? क्योंकि आपने जो वोल्टेज सोर्स आपने इनपुट दिया है वो पॉजिटिव की तरफ दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अगर यही आपका वोल्टेज सोर्स नेगेटिव पे लगा होता तो क्या बोलते हैं आप? ये इन्वर्टिंग है। अच्छा, अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है? आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है, आपने नॉन इन्वर्टिंग में दिया तो उसका आउटपुट भी सेम इनपुट जैसा ही होगा, मीन्स उसके फेज में कोई भी चेंज नहीं होगा उसकी कला में। अगर आपने इन्वर्टिंग में दे दिया तो क्या होगा? 180 का फेज शिफ्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मालूम चला कि ये आपका नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ओके। अच्छा, एक बात और हो सकती है आपके डाउट कि सर ये नॉन इन्वर्टिंग क्यों लिया, इन्वर्टिंग क्यों नहीं लिया? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सिग्नल हमने सपोज दैट अगर हमने साइनसॉइडल सिग्नल दिया है कुछ ऐसा, समथिंग ऐसा, तो हमको आउटपुट में ऐसा ही चाहिए ना, ये थोड़ी कि उसका उल्टा रिवर्स हो जाए, ओके। इसलिए चलिए, अब V1 क्या है आपका? ये जो वोल्टेज आपका है ये V1 है। ये V1 आप कैसे निकालते हो? वोल्टेज डिवीजन रूल की हेल्प से। एक जुगाड़ भी होता है कि सपोज आपके पास V1 V2 कोई दो वोल्टेज सोर्स हो, R1 R2 हो और आपका Vx हो, तो आपको यहाँ का वोल्टेज अगर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हो। कैसे? V1 इंटू R2, V1 इंटू R2, V2 इंटू R1 अपॉन में R1 प्लस R2, तो आपको Vx की वैल्यू मालूम चल जाती है। ये शॉर्टकट है फटाफट करने का, है ये भी वोल्टेज डिवीजन रूल ही, ठीक है। तो हमने V1 की वैल्यू पुट कर निकाल ली। कैसे? V1 की वैल्यू हमको निकालनी है तो V1 के क्रॉस क्या है? V इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी अपॉन में R प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपका V1 का वैल्यू आपको मिल गया Vin के रिस्पेक्ट में। अब V आउट इक्वल टू 1 प्लस RF प्लस R1 इंटू V1 कैसे हुआ? क्योंकि ये एक नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसलिए आपने इसका जो गेन का फॉर्मूला होता है आपने वही पुट कर दिया, यानी कि 1 प्लस RF बाई R1 इंटू V1, ठीक है। क्लियर है? तो अब क्या हुआ कि आपको V आउट निकालना है, V आउट को V इन के रिस्पेक्ट में निकालना है। ऑब्वियस बात है, आप लास्टली करते क्या हो? गेन ही तो निकालते हो आपका किसी भी सिस्टम का, ठीक है। तो क्या किया आपने? V1 की वैल्यू आपने पहले से निकाली थी V इन के रिस्पेक्ट में, तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो V इन 1 अपॉन जे 2 पाई आर सी आपने लिख दिया। आपने जब इसको सॉल्व किया तो कुछ आपने एक नए टर्म डाल दिए इसमें, ठीक है। एक मिनट रुकिए, चलिए। तो कैसे? आपका एक टर्म आ गया AF, एक आपका आ गया FH, दो नए टर्म आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। क्यों? ताकि थोड़ा सा आपका इक्वेशन जो ये थोड़ा डरावना लग रहा है, अजीब सा, तो उसको आप आराम से समझ सके कि हाँ अच्छा ऐसा, ठीक है। तो AF क्या है? गेन ऑफ फिल्टर एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। AF जो है वो गेन ऑफ फिल्टर है। गेन ऑफ फिल्टर मतलब ये गेन जो आपका है ये दिस वन, क्योंकि गेन आप तो यहाँ ले आए, यही बचा ना।
तो ये गेन है आपका, गेन ऑफ फिल्टर एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये फंक्शन है किसका, फ्रीक्वेंसी का, मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो आपका गेन भी चेंज होगा। चलिए ठीक है। एफ आपका, एफ कहाँ गया, सॉरी यहाँ पे आपका एफ मिस हो गया है, 2πf होगा यहाँ पे, ठीक है, 2πf RC होगा, ठीक है। ये आपका जो एफ है ये आपका इनपुट सिग्नल, जो आपने इनपुट सिग्नल सप्लाई दिया है ये आपका वही सिग्नल है। एफ एच क्या होता है आपका, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको दिया होता है या डिजाइन करने के लिए आपको पूछा जाता है कि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको इसे निकाल सकते हैं। तो ये F/FH आपने लिख दिया, एफ आपका आई है, एफ एच क्या हुआ आपका 1/2πRC, एफ एच क्या हुआ 1/2πRC। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपका ये एफ एच हो गया, आपका ये सिंपली फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसको एनालिसिस करने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपको ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, यानी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या आप जब देंगे आफ्टर थर्ड ईयर के बाद, जो भी DMRC LMRC जो भी आपकी JEE की वैकेंसीज आती हैं, बेटर है कि आप तैयारी बेस करो ताकि आपको दिक्कतें ना हो, आप तुरंत ही जॉब ले सको आफ्टर थर्ड ईयर के बाद ही। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपसे पूछा था कि ये लो पास है कि हाई पास है, तो वहाँ पे टाइम कम होता है, तो आपको फटाक से बताना हो तो कैसे बताओगे आप, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई ये बता रहा हूँ कैसे आप तुरंत बता सको, ठीक है। वी इन है आपका, अब एक सी है XC, XC क्या होता है 1/2πfc होता है। अगर मान लो ये आपका ये C है तो XC क्या होगा 1/2πfc, मीन्स लो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या होगा, ये जीरो फ्रिक्वेंसी के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, और हायर फ्रिक्वेंसी के लिए XC की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मीन्स विरोध करता है किसका, करंट का, ठीक है, समझे आया, चलिए ठीक है। तो F अगर आपका जीरो रहा, तो अगर आपका F जीरो है सपोज दैट, तो XC की वैल्यू कितनी आएगी, F जीरो मतलब DC को कैपेसिटर क्या करता है, पास करता है कि ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है, सिंपल सी बात है, यानी कि ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो आपका V इन जो है वो यहाँ से जाएगा, आपका ये पूरा आपको आउटपुट मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आउटपुट मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब अगर आपका F इनफाइनाइट हो गया, मीन्स ये आपका जीरो हो गया, XC आपका जीरो होगा ना, अगर आपका F इनफाइनाइट है इसका मतलब X आपका जीरो हो जाएगा, XC आपका जीरो हो जाएगा, AC को पास करता है। अगर ये जीरो हुआ तो मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये V1 की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो गया तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जीरो, मीन्स आपको आउटपुट मिलेगा ही नहीं V इन लगाने के बावजूद भी। इट मीन्स आपका ये क्या है, लो पास फिल्टर है। क्यों, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पे आपको आउटपुट मिल रहा है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको आउटपुट नहीं मिला। ये है तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, शॉर्टकट्स, बहुत सारे शॉर्टकट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब बताऊंगा मैं। अभी आपका एग्जाम है सेमेस्टर का, उसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी केयरफुल। अब बात आती है कि आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आपको मिल गया, अब इसको हम एनालाइज करेंगे और एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। वी आउट बाई वी इन आपका गेन होता है। अगर इसका हम मॉड लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे J एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, यानी कि इमेजिनरी प्लस रियल, तो AF अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 + F/FH का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पता है कि रियल प्लस इमेजिनरी है तो जब मॉड लेते हैं तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है अंडर रूट के अंदर। अब ये आपका आ गया। अब केस वन कैसे लेंगे आप, आपका F है और आपका FH है। F क्या है, आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी है, जो आपने इनपुट सिग्नल दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और FH क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आपने ये बोला कि लो फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी आपने कैसे बोला कि जो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है, यानी कि आपने बोल दिया कि भैया ये जो आपने LPF बनाया, लो पास फिल्टर बनाया है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, यानी कि 50 हर्ट्ज से ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी है 51, 52, 53 कुछ भी है, 51, 52 कुछ भी है, तो ये इसको रोक देगा और 50 से जो कम है वो उसको पास कर देगा, ठीक है। तो F आपका FH से कम है, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी हो गई, ऑब्वियस बात है, कोई चीज़ छोटी है तो छोटी लिखेंगे ना। अब आपका F जो है वो FH से कम है, आपका ऊपर वाला पार्ट कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वो और कम हो जाएगा, ऊपर से स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, 1 + करेंगे तो मीन्स लमसम आप समझ लो कि ये नेगलेक्ट हो जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में। तो आपका क्या आ जाएगा, V आउट बाई V इन इक्वल टू AF। इट मीन्स लो फ्रीक्वेंसी को जब हम पास करना चाहेंगे तो ये पास कर देगा और उसका गेन क्या होगा, AF होगा। हमारा ये भी प्रूफ हो गया, जो हमने ट्रिक लगाया था उससे भी हमको समझ में आ गया और हमने मैथमेटिकली इसको भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। सेकेंड केस, जब आपका F जो है इनपुट सिग्नल है कट ऑफ के बराबर हो जाए,
तब क्या होगा, F इक्वल टू एफ एच, तो वी नॉट बाई वी इन इक्वल टू ए एफ बाई रूट टू। ऑब्वियस बात है, दोनों सब बराबर है तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा, अंडर रूट में आ जाएगा तो ए एफ बाई रूट 2 हो गया, तो ए एफ बाई रूट 2 आपका आ गया ना, जिसको आप बोलते हैं 0.707 AF। इसी को आप बोल देते हैं 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कई सारे नाम हैं इसके, पावर फ्रिक्वेंसी, 3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कई क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें धुआंधार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो वी नॉट बाई वी इन आपका AF बाई रूट 2 हो गया 0.707 AF, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगर आपका जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है वो कट ऑफ से ज़्यादा हो जाए, तो हमको पता है पहले से भाई कि लो पास फिल्टर है तो ये उसको पक्का ब्लॉक करने वाला है। अगर ब्लॉक नहीं किया तो हमारा फिल्टर जो हमने डिज़ाइन किया है वो एकदम बेकार है। तो हम बेकार साइंटिस्ट तो है नहीं, बेकार डिजाइनर तो है नहीं, बेकार इंजीनियर तो है नहीं, हम लोग अच्छे इंजीनियर हैं। तो क्या हुआ, हमने F ज़्यादा लिया तो क्या हुआ, जब हम F ज़्यादा लेंगे, इसका जब डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऐड करेंगे तो भी ज़्यादा रहेगी, भाई ज़्यादा है ही है, प्लस ऐड भी करो तो ज़्यादा होगी, यानी कि आपका जो AF से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, बहुत कम आ जाएगी। मीन्स आपका जो ये है वो 1 से कम आ जाएगा, कहने मतलब ये बहुत कम, यानी कि निग्लिजिबल। तो यानी कि वो आइडियली क्या होता है कि एकदम शार्प आपको मिलता है, एकदम सीधा सीधा मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा आपको ऐसे मिलता है। तो ये आपका पास हो गया, या आपका स्टॉप हो गया, या आपका 0.707 कब हुआ, आपका FH पे हुआ, और आपका ये AF है, ठीक है। फिर आप बोर्डे प्लॉट पढ़ते हैं, उसमें 20 dB पर डिकेड होता है वगैरह वगैरह सब बातें हैं। तो अभी इस नाम फिलहाल अभी ज़्यादा डिटेल नहीं आते हैं, बेसिक्स हमको समझना है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ, ये सब क्या है। लास्ट बात और कि ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, तो याद रखिए कैपेसिटर आपने यूज किया यहाँ पे एक सिंगल, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगर 2 कैपेसिटर होता तो क्या होता, सेकेंड ऑर्डर होता। तो जितने भी आपके सर्किट में स्टोरिंग एलिमेंट लगे होते हैं, जितने भी, अब स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इंडक्टर आप यहाँ यूज करते नहीं, क्योंकि ये आपका एक्टिव फिल्टर है, तो एक्टिव में तो आप इंडक्टर यूज करेंगे नहीं, कैपेसिटर यूज करेंगे। अच्छा, इंडक्टर क्यों यूज नहीं करते हैं, मैंने आपको बताया है साइज़ की वजह से, उसका साइज़ बल्कि होता है, क्योंकि उसको बिना तार को आप घुमाते घुमाते उसको कॉइल नहीं बनाएंगे तब तक वो इंडक्टर जैसा काम नहीं करेगा, प्रेयर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कैपेसिटर ही लेना पड़ता है मोस्टली। अगर 2 कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। तो आप सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो आपका जो ये ग्राफ है ना, ये वाला जो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये एकदम तुरंत ब्लॉक कर दे, यानी कि जरूरत ही नहीं आगे जाने की। भाई आइडियली ये चाहोगे ना आपकी इतना पास करे बाकी सब ब्लॉक कर दे। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है कि ये और ज़्यादा डीप करता है, इसको और फास्ट ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो ये तरीका होता है। तो लेकिन सेकेंड ऑर्डर करने से आपका स्टेबिलिटी सिस्टम की गड़बड़ा जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हर एक पॉइंट। इनकेस कुछ दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, और गर्मी बढ़ी गई आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में कुछ नए टॉपिक्स और भी जो आपके हैं उनको कवर करते हुए। सो बाय बाय, टेक केयर।